आज तक आपने बड़े पर्दे और छोटे पर्दे पर कलाकार तो जरूर देखे होंगे, सेलिब्रिटीज़ भी देखी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो इन कलाकारों को लाइव शोज़ होते हैं या उनकी प्रमोशंस होती है, उसमें एंकर का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि दर्शकों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अछूता रहता है। ऐसे ही एक एंकर हमारे साथ मौजूद हैं, आज चंडीगढ़ आए हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। कि नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, कैसे हैं आपका नाम बता दीजिए। आप? मनवीन कौर। मनवीन जी, एंकरिंग का सफ़र, उसके बारे में थोड़ा। सर मुझे 6 साल हो चुके हैं एंकरिंग करते हुए और बहुत ब्यूटीफुल सफ़र रहा है। मैं हर तरह के इवेंट्स होस्ट करती हूँ और अभी लेटेस्ट मूवी की प्रमोशन हम करके आए हैं। पता नहीं आप भी शायद वहाँ पर होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो बस वही है कि सफ़र तो चलता ही रहता है एंड बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एंकरिंग का काम है जो है वो। एक और बताइएगा, जैसे एंकरिंग करते हैं आप लोग, कब से कर रहे हैं? और दूसरी बात है, जब आप जब ऑडियंस को फेस करते हैं तो एक हिचकिचाहट हमेशा फर्स्ट टाइम जो होता है या कई बार हिचकिचाते हैं, तो वो कैसे हिचक आपकी दूर हुई है, कैसे? ऑनेस्टली मैं हमेशा से ही बचपन में ही स्कूल टाइम से ही स्टेज किड रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे डर नहीं लगता स्टेज से, बट नर्वसनेस मुझे लगता है हर किसी को होती है और होनी भी चाहिए किसी भी काम से पहले। तो नर्वसनेस तो रहती है बट ऐसा कुछ डर नहीं लगता, मतलब। बट 6 साल हो चुके हैं मैंने जैसे आपको बताया, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मैंने होस्ट किया, उनकी मूवी प्रमोशंस में मैंने होस्ट किया है। और बेसिकली आज हम इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सभी को बताना कि हमारे कुछ एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसको मैं आने वाले 6 महीने में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकते बट आप कुछ बहुत बड़ा देखने वाले हैं आने वाले 6 महीने में। एक और बताइएगा, जैसे आप अब तक कौन सी सेलिब्रिटीज़ के साथ एज एन एंकर आ चुकी हैं, वो थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। जी, एज एन एंकर तो मैंने वरुण धवन, क्यारा अडवाणी, श्रद्धा कपूर, प्रभास, अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना, रणबीर कपूर, उनके साथ तो मेरी एक रील वायरल भी हुई थी जिसमें वो डांस कर रहे थे तू झूठी मैं मक्कार के गाने पे। तो सेलिब्रिटीज़ को तो हम करते ही रहते हैं होस्ट। और जो मेरा एक्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मैंने मॉडलिंग में काम किया है, प्रभगिल के सॉन्ग्स में किया है मैंने, मनिंदर बुट्टर के सॉन्ग्स में किया है, सारा गुरपाल के साथ काम किया है। तो एक्टिंग में भी अच्छा सफ़र रहा है। सफ़र रहा। हम जानना चाहेंगे आपकी फ़िलहाल क्वालिफ़िकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स इन कॉमर्स और हाँ जी, मैं मास्टर्स डिग्री होल्ड करती हूँ। सवाल, मास्टर इन कॉमर्स, कॉमर्स वाले ज़्यादातर या तो सीए बन जाते हैं या फिर फाइनेंस लाइन में जाते हैं, तो ये एंकरिंग या एक्टिंग ये कैसे मन में? वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फील्ड में मैं बचपन से ही जाना चाहती थी, बट थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिलीज़ में हमेशा आपको पता है कि लड़कियों को बोला जाता है कि नहीं, थोड़ा सिक्योर जॉब करो, आपकी परमानेंट इनकम होनी चाहिए और आपको इस फील्ड को सिर्फ हॉबी रखना है। तो मेरे साथ भी वही सब कुछ हुआ। बट आई थिंक +2 के बाद मैंने ये शर्त रखी थी कि +2 मैं करूँगी, उसके बाद मैं बॉम्बे चले जाऊँगी। बट मेरे घर वालों ने बोला कि नहीं, आप ग्रेजुएशन करो उसके बाद करना। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन भी कर ली, फिर कहते नहीं मास्टर्स इन कॉमर्स करो। फिर मुझे लगा कि ये तो मुझे लगता रुकने नहीं वाले, तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ मुझे 1 साल दो ताकि मैं अपना कुछ करियर जिस फील्ड में मैं चाहती हूँ वो मैं बना सकूँ। और आई थिंक आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस फील्ड को और एक्सप्लोर कर रही हूँ। अभी बहुत काम करना है बट अभी तक का मेरा जो सफ़र है वो बहुत अच्छा रहा है और मैं आगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर प्रोजेक्ट्स इन एक्टिंग, मॉडलिंग। आपने सुना, एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर एक कलाकार जो अपनी कला, अपनी प्रतिभा को लेकर बॉलीवुड तक पहुंचा। और एक और हम जानना चाहेंगे मैडम, एंकरिंग के साथ साथ सुनने में ये भी आता है कि आप एक्टिंग में भी कदम रख रहे हैं, तो वो कैसे मन बना कि भी एक्टिंग भी की जाए? सर एक्टिंग और एंकरिंग मुझे ऐसा लगता है सब कुछ इंटर रिलेटेड ही है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। और आप देखिए कि अमिताभ बच्चन भी आज एक टीवी शो होस्ट कर रहे हैं, वो भी एंकरिंग कर रहे हैं। चाहे शाहरुख खान हो, वो भी आईफा होस्ट करते हैं। तो आई थिंक ये कोई अलग फील्ड नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आपको किस में लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं, आप उसमें ज़्यादा काम आपको मिलना शुरू कर देता है। तो वही चीज़ है कि एक्टिंग का मन ऐसा कुछ नहीं है, अंदर से हमेशा एक कलाकार वाली फील्ड तो रही है और एक वाइब ऐसी रही है कि नहीं यार, आगे आना है, फ्रंट फुट पे आना है। तो आई थिंक एक्टिंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप हर तरह के रोल्स कर सकते हो। आपको डांसिंग भी करने को मिलती है, सिंगिंग भी करने को मिलती है, आप एंकरिंग भी कर सकते हो साथ में। तो आई थिंक एक्टिंग एक ऐसा पावर पैकेज है जो अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो आपको सब कुछ ही करने को मिल सकता है। अगर बात करें कि मॉडल, आप एंकरिंग मैक्सिमम जो मॉडल्स करती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एंकरिंग या मॉडल उसका जो कैरियर है बहुत छोटा होता है, इसीलिए आप एक्टिंग की तरफ जा रहे हैं?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमिताभ बच्चन जी तो 70 में भी एंकरिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि करियर छोटा है, बट इट्स जस्ट दैट कि कई बारी आप जब किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हो या स्टार्स के साथ बैठ रहे होते हो, तो आप हमेशा ये भी सोचते हो कि यार अगर हम में भी कुछ टैलेंट है तो हम भी ट्राई कर सकते हैं, व्हाई नॉट। आई थिंक हमेशा करना चाहिए। बताइएगा, जैसे आपका मन पसंदीदा या कह लें कि आपका आइडियल एंकर कौन है और आइडियल एक्टर कौन है या एक्ट्रेसेस की बात करें, जिससे आप मोटिवेट होना चाहिए। आइडियल एंकर और एक्टर दोनों, एक मैं नाम लेना चाहूँगी जो चंडीगढ़ से ही हैं, आयुष्मान खुराना। आपको पता होगा, वो भी एज एन एंकर उन्होंने शुरू किया था, वो सिंगिंग भी कर रहे हैं और एक्टिंग में तो हमें पता ही है कि उनके जैसे प्रोजेक्ट्स, जो टॉपिक वो चूज़ करते हैं वो कोई नहीं कर सकता है ना। तो और सिर्फ अगर एक्टिंग की बात करें तो माधुरी दीक्षित इज़ माई फेवरेट। मैं हमेशा से चाहूँगी कि उनको एक बारी मैं लाइफ में मिलूँ, उनके साथ काम करूँ, बिकॉज जितना अच्छा वो एक्टिंग करती हैं या डांसिंग करती हैं, अपने फील्ड की नंबर 1 वो रही हैं अपने टाइम पे। सो या बढ़िया, एक आखिरी सवाल, बात अगर आपके एंकर की फील्ड की करते हैं या बात करें एक्टिंग की, एंकरिंग करते हुए जब आप लाइव शो में एंकरिंग कर रही हैं तो कोई ऐसा मोमेंट, अनफॉरगेटेबल मोमेंट जो आपके साथ आप मतलब जिसको कहते हैं कि ज़िंदगी भर याद रहने वाला, वो बताइए। ऐसा मोमेंट एक बार नहीं बहुत बार आया है, वो मैं आपको एक फीलिंग बता सकती हूँ। मैं एक स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं बताऊंगी, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बहुत बार ऐसे मौके आते हैं, बट आई रियली लाइक द फैक्ट कि जब हम स्टेज पर होते हैं और आप एक चीज़ बोलते हैं और आपको रिस्पॉन्स पूरी गूंज के साथ आता है, पूरी की पूरी ऑडियंस आपको रिस्पॉन्स करती है, सो दैट कीप्स यू गोइंग। आपको ऐसा लगता है कि यार लोगों को पसंद आ रहा है आपका बोलना, तो वो चीज़ आपको हमेशा यादगार रहती है और आपके गूज बम्स आ जाते हैं ये सोच के कि इतनी सारी ऑडियंस है। और जब भी मैं कॉन्फिडेंस लो फील करती हूँ, मुझे किसी ने बोला था उस टाइम कि कुछ रीज़न है कि आप स्टेज के ऊपर हैं और बाकी सब स्टेज के नीचे, तो वो मुझे हमेशा याद रहता है। तो ये चीज़ है। तो ये आपने इनको सुना कि किस तरीके से एंकरिंग करते करते अब एक्टिंग लाइन में आ रही हैं, अपनी कला, अपनी प्रतिभा को उभारने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं और आगे और जो यूथ है उनको मोटिवेशनल क्या थॉट दोगे आप? आई जस्ट वांट से स्पेशली टू गर्ल्स यूथ, तो चलो मुझे लगता है लड़के तो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं तो लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि सी एवरीबडी फेसेस दीज प्रॉब्लम्स। घर वाले रोकना, घर वालों का रोकना, या लेट मत आना, जल्दी मत जाना, या जो भी चीज़ें हैं ना, मुझे लगता है हर कोई फेस करता है। बट आपकी जो हार्डवर्क और डेडिकेशन अगर आपके पेरेंट्स को समझ में आ गई कि हाँ आप सच्ची में हार्डवर्क करना चाहते हो, आप सच्ची में बहुत डेडिकेटेड हो अपने काम को लेके, तो वो फिर कहीं ना कहीं, वो पहले शायद सपोर्ट ना करें वो, बट वो करना शुरू कर देते हैं। ये आपने इनको सुना, ये खबरें ऑनलाइन के रंगमंच के माध्यम से आप इस समय ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, इसमें ये जो एंकर हैं कहीं अपनी प्रतिभा और कला के ज़रिए एंकरिंग से एक एक्टिंग लाइन में गई हैं और कहीं ना कहीं एक्टिंग में भी मुकाम बनाना चाहती हैं। कैमरामैन प्रयास के साथ परवेश फरन।